अधिकतर अधिकतर कुछ ना कुछ मतलब से लिखते हैं, कुछ ना कुछ मतलब होता है, या तो लोगों को बेवकूफ बनाना, पैसे कमाना, कुछ शो ऑफ करना, ये होता है। परमात्मा की असीम कृपा से कुछ बड़े बड़े संत भी हो गए, सेंट्स हो गए, उन्होंने भी कुछ लिख डाला। हालांकि छापा नहीं था बेचारों ने, लेकिन उनको फिर छाप दिया। ऐसे हम कह सकते हैं कि कबीर जी है, गुरु नानक है, रामदास स्वामी है, तुकाराम है, और पहले जमाने में वाल्मीकि जी हो गए, योग वशिष्ठ हो गए, आदि अनेक अनेक लोग हो गए। लेकिन उसमें से अब सही कौन और गलत कौन, वे भी पहचानना मुश्किल होगा लोगों को। तीसरे जैसे मार्कंडेय स्वामी हैं, अब आदि शंकराचार्य हैं। हम अपने को कहते हैं हम हिंदू हैं, ये है वो है, कोई आदि शंकराचार्य को पढ़ता ही नहीं। आदि शंकराचार्य को पढ़ने पर भी कोई समझ ही नहीं पाता, क्योंकि वो तो बिल्कुल माँ के इतने बड़े भगत थे कि बस माँ की स्तुति से और उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। माँ की स्तुति करते, पूरी समय भगवती की स्तुति करते रहे, और कुछ लिखा ही नहीं कि तुम ये करो कि वो करो, का बस माँ की स्तुति करो काम हो जाएगा। तो बात सही भी, उनका की कुछ योग सांख्य किसी से भी परमात्मा नहीं मिलने वाला, वो तो माँ की कृपा होगी तभी मिलेगा, नहीं तो मिल नहीं सकता, ये उन्होंने साफ साफ कहा। लेकिन हमारे यहाँ सब लोग हठ योग कर रहे हैं। अरे हठ योग क्या कर रहे बेटे, हठ योग कई घर गृहस्थी के लोगों के लिए है ही नहीं थी। अब यहाँ पर कहते हैं कंपलसरी कर दिया, पुलिस वाले कल आए थे, बोलने कि हम लोग को हठ योग सिखाए, तो करेला नींद चढ़ा हो जाए। हठ योगी इतने क्रोधी लोग होते हैं कि भगवान बचाए, कि बीबियां तो भाग जाती है। कोई भी हठ योगी देखिए, घर में हठ योग आया और बीबी घर से भाग, आदमी डंडा लेके दौड़ने लगता। या अगर बीबी हठ योगी हुई तो भगवान बचाए रखे उस आदमी की हालत खराब, क्योंकि बिल्कुल ही वो मना है संसार में करने के लिए। ब्रह्मचर्य में गुरु के साथ में 6 चीजें, यम नियम आदि सब कुछ बड़े ही इसे संभाल के हठ योग करते हैं। अब जिसने हठ योग पढ़ा आके मुझे लेक्चर देने लगता है, माता जी फलानी किताब में लिखा। अरे भाई उसका लिखने वाला कौन, अब उसमें से कौन आदमी सही है, कौन सा आदमी गलत है, कौन से आदमी असल है, कौन से आदमी नकल है। असल में भी 2 चीज होती है, एक ऐसे होते हैं कि जो परमात्मा को अभी खोज ही रहे हैं, और एक होते हैं जिन्होंने परमात्मा को पाया। जो अभी खोज रहे हैं उनको पढ़ने से क्या फायदा, क्योंकि वो अभी खोज रहे हैं, अंधे को अंधा पड़ेगा, फायदा क्या। जिनको मिल गया है उनको पढ़ना है। जैसे कहिए नानक जी हैं, कबीरदास जी, पर आप कहें सूरदास जी, तो मैं तो कहूंगी नहीं, सूरदास जी नहीं। सूरदास कविता ठीक लिखते हैं विरह की, वो तो विरहगार है। ये तो मिलन की बात जो करे उसको पढ़ना है। जो मिलन ही की बात कर सकता है वही असल में आपको बता सकता है मार्ग, क्योंकि उसने रास्ता पा लिया। अब ऐसे ही सबका है। अब आजकल बहुत सारे और निकल आए हैं। अब जैसे आपने जय कृष्णमूर्ति का, वो तो कोई मिलन की बात नहीं करते, वो तो घबराए हुए इंसान है, वो कुछ मालूम नहीं, अंधेरे में टटोल रहे हैं और सबको अपने साथ धमाधम गिरा रहे हैं। और जो उनकी किताबें पढ़ता है वो उन्हीं के जैसा बोलने लग जाता है। अरे बोलने से थोड़ी भगवान होते, तो अंदर से ये होनी चाहिए, घटना है ये सहज में अंदर उपस्थित होती है, जिसके कारण हमारी जो चेतना है वो एक नए आयाम में उतरती है, एक नई चीज घटित होती है। जब तक ये घटना नहीं होती है तब तक हम क्या बोल रहे हैं, कृष्णमूर्ति को बक रहे हैं। वो भी एक अंधे और तुम भी एक अंधे, और मैं सुनती रहती हूँ अचंभे से कि क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ये लड़का, कि फलाना है, इसमें ऐसा हो जाता है, उसमें ऐसा हो जाता है। पूछा कि किसने बताया, कृष्णमूर्ति। अब कृष्णमूर्ति कोई पार आदमी नहीं है, तो पक्की बात है, अगर पार होते तो ऐसी बातें नहीं करते। पार आदमी जो है अथॉरिटी से बताता है, हाँ ये है, ये है, ये है, इसे देखो, कोई भी देखो। कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कोई डर नहीं उसको, कह दिया उसने कहा। क्राइस्ट ने कहा आई एम द डोर, आई एम द पाथ, सब उससे खाक साथ, आई एम द लाइट, कोई किसी के बाप का डर नहीं, कह दिया हाँ है। कबीर कैसे कहते हैं, 5 25 पकड़ बुलाऊंगा, क्या हिम्मत की बात, एक ही डोर बंधाऊंगा, मैं करूंगा। ये तो नहीं कि घिघिया रहे भगवान के सामने में, क्या भगवान मुझे मिल, जिसको मिल गया है वो विरह क्यों गाए।
इसलिए अगर तुमको भाई सबको भी पढ़ना चाहिए तो ये गलत बात है। तुम खोज रहे हो, जिसको मिल गया उसको पढ़ो। अब जब तुम भी खोज रहे हो और दूसरा भी खोज रहा है, अब जो खोज रहा है उसके पढ़ोगे तो तुम भी उसके साथ गए गड्ढे में। समझ लो उसको वो गड्ढे में है तो तुम भी गए, तुमको क्या मालूम वो ठीक है। इसलिए जय कृष्णमूर्ति को तुमने जो पढ़ा है, तो जय कृष्णमूर्ति कहीं ये तो नहीं बोलते कि मुझे कुछ मिला है या मुझे कोई अनुभव हुआ है। फिर ऐसे आदमी को पढ़ने में इसलिए मजा आता है कि वो हमारे जैसा दुखी है और हम भी उसके जैसे दुखी है। सूरदास के भजन इसलिए अच्छे लगते हैं कि हम भी भगवान को खोज रहे हैं और वो भी गी आ रहा है भगवान के लिए कि भगवान कब मिलोगे कब मिलोगे। और मिलन के गीत कोई गाए तो अच्छे नहीं लगते, ऐसा लगता है कि ये तो मिलन के गा रहा है और हम तो यहाँ भी यहीं बैठे हो। हाँ। बात करते हैं ना, बात तो वो उसने भी नहीं पता ये बात। हाँ हाँ, अरे बेटे बात करना दूसरा हुआ, करना दूसरी बात होती है। और बात करते हैं, बात करने से क्या है, तुम भी बात करोगे, बात से बात, बात से बात, बात से बात, इससे तो बहुत कुछ हो गया। बातों का तो जमाना नहीं रहा, अब तो कुछ करने का जमाना आ गया, कुछ देखने का। हमारे लिए तो फिर कुछ पता नहीं लगता ना कि जब तक प्रैक्टिकली कोई नहीं मिले सबको पढ़े ही जाए पढ़े ही जाए। नहीं नहीं, हम तो कितनी मेहनत कर रहे तुम्हारे ऊपर, कर रहा है कि नहीं। तेल भी थोपा तुमको, आप कहो तो तुम्हारी मालिश भी कर देती हूँ। ऐसा है कि थोड़ा सा जिसको कहते हैं नीरक्षीर विचार होना चाहिए। अगर आप कहे हम हर एक चीज करना चाहेंगे माता जी, हमको हर एक चीज करनी है, तो भाई करो, माँ कैसे रोकेगी, करो, तुमको करना है तो करो। अब सबको थोड़ी नाम कहेंगे कि नहीं, लेकिन परमात्मा एक ही चीज है और उसका पाना भी एक ही है, और उसको पाना यही एक काम है, बाकी कुछ काम नहीं, सब व्यर्थ है। ये सही बात है, बाकी सब करना हो तो करते रहो, अब इस जन्म में करोगे अगले जन्म में करोगे, पर ये इसको पाने का कब करोगे। अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम एक ही कहेंगे कि बस इसी को करो और इसी को पाओ, बाकी सब हमसे कोई मतलब। अच्छा, और दूसरा करने से अगर कोई भी लाभ होता हो तो हम कहेंगे जरूर करो बेटे, लेकिन नहीं होता, उससे नुकसान हो गया। अभी देखो तुम 3 दिन से मेहनत करो, तुम्हारे सामने कितने लोग पार हो गए, तुम नहीं हुए, है ना बात, सच्ची बात है। अब तुमसे मेरा कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन नहीं घटी तो। अच्छा, तुमको पहले दिन तो तुम हो गए थे और फिर तुम पकड़ गए, तुम्हारी भी हालत है। इसकी वजह है क्योंकि तुम लोगों ने सब पढ़ा है, वो तुम्हारे खोपड़ी में बैठे हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ उनको भूत कहती हूँ। साफ मैं कर दूंगी, तुम रास्ता बदल के जाना, मैं तो यहाँ तक कि कपड़े बदलवा के भेज देती। हाँ ठीक है, आज साफ कर दीजिए, कोई बात नहीं। असल में क्या बताएं, मिथ्या जो होता है बड़े जल्दी चिपक जाता है बेटे, सत्य नहीं चिपकता। सत्य बहुत वर्ण करना पड़ता है, सत्य की अपनी प्रतिष्ठा है। मच्छर आपके पीछे दौड़ेंगे जहां भी आप जाएंगे, क्योंकि उनको आपका खून पीना होता है। और किसी राजा के घर जाना होता है तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है, उसका प्रोटोकॉल होता है, असली कपड़े बनाने पड़ते हैं, टाइम लेना पड़ता है, बड़े शान से जाना पड़ता है वहां पर, उनके सामने सर झुकाना पड़ता है। ऐसी सत्य है जो स्वयं प्रतिष्ठित है, उसकी सत्य की अपनी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है कि उसके आगे अपने को सर झुकाना पड़ता है। अगर हम अपने अकड़ में बैठे रहे तो सत्य आपका वर्ण नहीं करने वाला, आपको सत्य को वर्ण करना पड़ता है। लेकिन मिथ्या आपको चिपक जाएगा, आप यहाँ पर अभी पाए हैं, वहां जाएंगे पकड़ जाएगा, ऐसा होता है। मिथ्या इतने जल्दी चिपकता है, कुछ पूछिए, जैसे कि कोई मिट्टी हो। सफाई नहीं जल्दी से होती, लेकिन मिट्टी बड़े जल्दी से चिपक जाती है, यही बात है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। इसलिए तुम लोग पकड़ गए, कल फिर पार होके फिर पकड़ गए। पकड़ना चाहिए नहीं, जरा गहराई से जाओ अंदर तो नहीं होता, जरा गहरे उतरो। सहज योग जो है गहरे लोगों के लिए है, उथले पुथले लोगों के लिए नहीं है। जो लोग सिर्फ बाह्य से सब चीज को जानते हैं उनके लिए सहज योग नहीं है। अगर तुमको अपना कल्याण करना है तो अपने को गहरा उतारना पड़ता है। हालांकि हम और गुरुओं जैसे तुम लोगों की बड़ी परीक्षा नहीं लेते, हम कोई तुम लोग को सताते नहीं। और गुरु लोगों को देखो जो रहते हैं, एक अमरनाथ में गुरु थे, अब किस्सा बताएं। अमरनाथ में एक गुरु जी रहते थे, उनके पास एक शिष्य थे, उनके बेचारे जगन्नाथ जी, बाबा जगन्नाथ जी। उन्होंने एक बम्बई के पास जगह है अंबरनाथ, वहां भेजा और उनसे बताया कि तुम 12 साल वहां पे तपस्या करो, 12 साल बाद माता जी स्वयं आएंगी और उनका आज्ञा चक्र पकड़ा था वो निकाल देंगी। अब सोचो, मैं 12 साल बाद उनसे वहां, मैं अंबरनाथ में मेरा प्रोग्राम था, वहां गई तो आए जगन्नाथ जी। उनका माता जी मेरे गुरुजी ने मुझसे ऐसा कहा था और वो खुद भी आए बैठे। मैंने कहा अच्छा। जब मैं गई वहां तो मैंने उन गुरुजी से कहा कि भाई इसका एक आज्ञा चक्र निकालने का काम है, तो तुमने क्यों नहीं निकाला। तो मैं से बोलता मरने दो। मैंने कहा मरने दो, ये क्यों।
तो कहते हैं कि मैंने कितनी मेहनत से कमाया है, मेरा आज्ञा चक्र कितने दिन बाद मैंने खोला है, इसको मैं ऐसे क्यों दे दूं? वो कोई प्रेम ही नहीं। फिर उसका आज्ञा चक्र मैंने निकाल दिया। तो कहता फिर पकड़ लेगा ये। तो मैंने कहा क्यों पकड़ेगा? कहले सिगरेट पीता है। तो मैंने कहा तुम इसे कहते क्यों नहीं कि सिगरेट मत पियो? कहले इसको मरने दो। वो भी कहने में उनको हर्ज है कि उस आदमी से ये ना कहा जाए कि भाई तू सिगरेट मत पी। कहते क्यों कहूं, मेरी क्यों मैं कहूं, इसको सीखने दो, खुद इसको खुद सीखना चाहिए। और मैं अगर तुमसे कोई बात करती तो तुम लोग को बुरा लग जाता है। मैं तो तुमको इसलिए कहती हूँ कि ये तुम्हारे धर्म के विरोध में बैठ, ये चीज ठीक नहीं है, ये करना नहीं चाहिए। अब वो मेरे से कहते हैं सब लोग है, बहुत सारे, एक पौंडीचेरी में है, एक कालीकत में है, वो लोग मुझे उल्टा वहां से भेजते हैं कि इन आदमी लोगों के लिए करने से कुछ नहीं, ये जो दुनिया के लोग हैं ये बड़े दुनियादारी वाले हैं, ये आज पाएंगे कल खो जाएंगे, फिर पाएंगे फिर खो जाएंगे, ये जमने वाले थे। और मुझे दिखाना है कि यही लोग पाएंगे, और पाए हमारे यहाँ से लोग हैं, बड़े जमे हुए लोग हैं। आपने देखा है कैसे कैसे, ये देखो इंग्लैंड से आए 6-7 लोग ऐसे और है, वहाँ 20-25 आदमी है, कुछ बड़े जमे हुए लोग हैं, पक्के। जमना पड़ता है परमात्मा को पाने के लिए। मनुष्य चाहे कि भाई दुकान में जाके कोई चीज खरीद ले, सो तो बात नहीं, अपनी बुद्धि को जरा जमाना पड़ता है। और किसके लिए? अपने ही कल्याण के लिए। माता जी का क्या कल्याण होने का, मैं तो कल्याण के परे हूँ। कल्याण तुम्हारा ही होने वाला, तुम्ही को मिलने वाला है, तुम्हारा ही आनंद है। तो जरा जम